हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो गई। मेरा हस्बैंड जी, मेरा चेष्टा बाबू और मेरा बाबा जी तीनों सो रहे हैं। मौसम आज बिल्कुल क्लियर है, कोई धुंध वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ नीचे। देखिए बिल्कुल फटाफट सीढ़ियों से उतरते हुए फिर माँ चाय मतलब सबसे पहले तो रसोई किचन को खोलती हूँ, फिर बाबा जी की धूप लगाती हूँ मंदिर में और लोटा उठाती हूँ, पतीला उठाती हूँ और मेरी पहली बार की चाय को गैस के ऊपर रख देती हूँ। देखिए रख दी है। और उसके बाद में मैं चल देती हूँ आगे। देखिए पानी टाइम के ऊपर आ गया है, मोटर को मैं अब चला देती हूँ। देखिए चला दी। उसके बाद में मैं देखिए लाइट को ऑन कर दिया है फटाफट और फिर मैं मेन गेट को खोल देती हूँ और फिर ताज़ा जो पानी आ रहा था उसमें से लोटे को भरती हूँ और फिर मैं चल देती हूँ कोले सिलाने के लिए। कोले फटाफट सिला दिए हैं मैंने। मतलब मेन गेट से बाहर जाती हूँ, लेफ़्ट राइट में जल डालती हूँ, सेंटर में डालती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ। मतलब ऐसे करके मैंने कोले सिला दिए। कोले मैं सुबह और शाम दोनों टाइम सिलाती हूँ, डेली सिलाती हूँ। और उसके बाद में मैं अंदर आ जाती हूँ और अंदर जाती है तब तक क्या है, मेरी चाय बिल्कुल तैयार हो जाती है। उबल कर देखिए कहती है मेरे अंदर दूध डाल दो, फिर मैं फटाफट दूध डाल देती हूँ। और दूध डालने के बाद में मतलब जो रात का आटा वगैरह मतलब यदि निकालना होता है वो निकाल देती हूँ। और चाय दोबारा की उबलती है तब तक क्या होता है, मैं मतलब जितने भी बर्तन रात को धोते हो सारे के सारे सेट कर देती हूँ फटाफट। जहाँ पर भी जो भी रखा होता है वो सारे के सारे। हाँ कल एक गलती हो गई थी, मतलब जो मैंने लौकी है उसको लौकी ना बोलकर त्योरी बोल दिया था कि मतलब वो गलती से हो गया था। क्योंकि मैं बोलना तो लौकी चाह रही थी कि मतलब 4 लौकियाँ रखी हुई हैं, मतलब और हो जाता है कि त्योरी रखी हुई है। क्योंकि त्योरी भी मतलब तोड़ी थी तो मतलब त्योरी और लौकी के अंदर मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर, चाय मेरी रखी हुई है पिलर के ऊपर। और उसके बाद में मैं यहाँ से थोड़ा सा धो देती हूँ, मतलब जो मतलब बड़े वाला गमला रखा हुआ है जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ से धो देती हूँ। मतलब ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ एक बाल्टी डलती है, उसमें से पोछा भी धो देती हूँ और उस पोछे वाले पानी को ही वहाँ से डाल देती हूँ। और जब तक मेरी जोत बत्ती का सामान मतलब टाइम होता है तब तक क्या होता है वहाँ से सूख भी जाता है और साफ़ भी हो जाता है। क्योंकि मेरे को वहाँ पर धोक लगानी होती है तो मतलब क्या होता है गर्मियों में तो मैं उस टाइम के ऊपर मतलब सफाई कर देती हूँ, लेकिन सर्दियों में सफाई नहीं हो पाती है। क्योंकि जो भी मतलब थोड़ा बहुत सफाई का काम होता है 1 या 1.5 घंटे का, वो सारा का सारा का काम मेरा जो टाइम होता है वो सारा का सारा मेरा आग जलाने में वेस्ट हो जाता है। और आग जलानी ज़रूरी है क्योंकि आग नहीं जलाएंगे तो गर्म पानी नहीं होगा, गर्म पानी नहीं होगा तो कोई भी स्नान नहीं करेगा। और स्नान के बिना तो पता है कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब हम डेली की डेली स्नान करते हैं। बाई चांस ऐसा दिन होता है जिस दिन स्नान नहीं हो पाता है, लेकिन नहीं, हाँ नहीं तो डेली की डेली सब के सब स्नान करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है चेष्टा बाबू की मतलब मना हो जाती है कि चेष्टा बाबू नहीं नहाएगा, या फिर गुन्नू की हो जाती है। क्योंकि गुन्नू क्या होती है मतलब जैसे या तो तबीयत वगैरह ख़राब हो या फिर छुट्टी होती है तो उसमें थोड़ा आलस कर जाती है कि मम्मा आज मैं नहीं नहाऊंगी। लेकिन मैं फिर भी फोर्स करके उसको नहला देती हूँ कि बेटा नहाना डेली चाहिए। और ये देखिए फिर मतलब यहाँ से मैं आग जलानी शुरू कर दी है। और यहाँ पर लकड़ियाँ फैली हुई है क्योंकि गुन्नू के पापा रात को नहाते हैं आकर, तो मतलब वहाँ पर रात को आग जलाई थी, पानी दोबारा गर्म किया था तो वैसा का वैसा फैला हुआ था। क्योंकि दिन छिपने के बाद में वो कभी भी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करती, वाइपर से तो ठीक कर दिया था लेकिन फिर भी वो मतलब काम सही वाला नहीं होता है। तो फिर वैसा का वैसा रखा हुआ था इस कट्टे के अंदर, मतलब जलाने का सामान है जो सारा का सारा इस भट्टी के अंदर जला दिया जाएगा। मतलब इसको मशीन बोल दो, टंकी बोल दो, भट्टी बोल दो, कुछ मतलब ये होता है कि इसके अंदर सब कुछ जो जलाने की चीज़ें होती है वो सारी की सारी चीज़ें जल जाती है इसके अंदर। और उसके बदले में ये हमें देता है पानी गर्म करके। मतलब ये सबसे बेस्ट लगती है मेरे को इसको। मतलब सब चीज़ें भी मतलब वेस्ट हो जाती, जो वेस्टेज होती हैं वो सारी की सारी जल भी जाती हैं और पानी भी गर्म हो जाता है। सबसे बेस्ट काम होता है। और उसके बाद में वहाँ आकर मतलब आटा मैंने लगा दिया है और फिर मैं फटाफट रोटियां डालने लग जाती हूँ। रोटियां ज़्यादा नहीं डालती हैं, रोटियां 10 या 12 डालती हूँ, उससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत भी नहीं होती है। मुझे है ना आटे का हिसाब नहीं आता है कि मुझे इतना आटा लगाना है। सिर्फ मेरे को इतना है कि जितना भी 1 घंटी जो पानी होता है उसके अंदर जितना भी आटा भीगता है उतने आटे की मैं रोटियां डाल देती हूँ। और उसमें मतलब लगभग 10 रोटियां ही बनती हैं, ज़्यादा नहीं बनती हैं। 10 मतलब यूज की बनती हैं और 1 गौ माता की निकलती है। मतलब इतनी रोटियों का आटा 1 घंटे के अंदर भीग जाता है बस। मतलब कोई मेरे को सिर्फ पानी की लिमिट का पता है कि इतने के अंदर तेरे को भिगोना है। मतलब कोई ये कह दे कि खुला आटा रखा हो तो इसकी 10 या 11 रोटियों का आटा निकाल दे, मैं नहीं निकाल सकती। मैं सिर्फ पानी के ऊपर डिपेंडेंट होती हूँ कि पानी इतना है तो उसके अंदर आटा इतना भीग जाएगा और सही से भीग जाएगा। और सब्जी आज हमने बनाई है आलू, और जो हमने मतलब खेती के अंदर जो क्यारी के अंदर चने वो रखे हैं उसकी सब्जी, मतलब आलू और चने के साग की। और फिर देखिए गुण में और बाबा जी
मेरे बाबूजी चल दिए हैं बाबा की ज्योत के लिए। और इस टाइम के ऊपर गुन्नू स्कूल में जा चुकी है, हम नहा चुके हैं दोनों के, मतलब गुन्नू नहीं, चेष्टा बाबू नहीं नहाई है, मैं नहाई हूँ। चेष्टा बाबू का पानी रखा हुआ है, बाबा जी भी नहीं नहाए हैं। मैं अभी पहले बाबा की मतलब मेरे बाबा जी की ज्योत कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे इष्ट देवता हैं जिनकी मैंने पूजा कर ली है और मेरा बाबूजी ने भी कर ली है। और यहाँ पर मैंने तुलसी मैया को अंदर रख रखा है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिल्ली हो चुकी हैं बेचारी। तो सिर्फ सगुन के 1 या 2 बूंदे ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। बाकी मैं साथ दूसरे गमले में डाल देती हूँ। मतलब ये हो जाता है कि 2 पूजा भी हो जाती है और वो बच भी जाती है। देखिए मेरा लाडू जी कहता है मम्मा मैं भी सूर्य देवता को जल दूंगा, और जल दिया। और फिर देखिए लोटा देखिए कैसे फेंक के भाग गई है। मतलब इसने फेंका और लोटा एक तरफ से बैठ गया, मतलब उसके ऊपर निशान बन गया। लेकिन क्या कहूँ इससे, मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको डांट लगाओ तो रोने लग जाती है। और फिर देखिए मैं बाबा जी को नहला दिया है। बाबा जी को पहली बार की चाय और हमने दोबारा की चाय पी ली है। मतलब दोबारा की चाय मैंने पी है, मतलब जो भी बड़े होते हैं उन्होंने पिए। चेष्टा बाबू तभी खड़ा हुआ, चेष्टा बाबू ने नहीं पिए। चाय पीने के बाद में फिर मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ ऊपर के फटाफट, और ब्लैंकेट वगैरह, ब्लैंकेट और रिजाई को मतलब यहाँ से ठीक करके मतलब समेट कर दूसरे कमरे में रख देती हूँ। क्योंकि इसका कारण हमारे चीमू जी है, बिल्कुल बेस्ट चीमू जी। मतलब वो आजकल पोटी करने लग गए हैं, अंदर वो कहीं पर भी कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए, मतलब उसकी पोटी से बचने के लिए मैं दोनों चीज़ों को उठाकर दूसरे कमरे में सेट कर देती हूँ। मेरा लाडू जी तैयार हो गया और कह रहे कि मम्मा जी चेचा नहाएगी, चेचा नहाएगी। मतलब उसने एक रट्टा लगा रखा है कि चेचा नहाएगी। तो मैं कहती बाबू जी चलेंगे। फिर मैं फटाफट मतलब चादर वगैरह को ठीक कर देती हूँ। मतलब ये जो गुद्दड़ है इसको साइड में क्यों कर रखा, उसका कारण बताती हूँ मैं आपको। देखिए क्योंकि इसके ऊपर चेष्टा बाबू सो रहा था, चादर वगैरह सब कुछ बिछी हुई थी। मतलब चेष्टा बाबू सो रहा था, बिल्कुल किनारे के ऊपर पहुँच जाता है, मतलब गिरने के आसार के ऊपर। तो मैं क्या होता है, यदि मैं इसको उठाऊँगी तो वो क्या मतलब उठाकर दूसरी साइड करूँगी तो चेष्टा बाबू खड़ा हो जाएगा। तो क्या होता है, चादर और गुद्दर दोनों चीज़ों को इकट्ठा मतलब खींच लेती हूँ दूसरी साइड में। तो क्या वो सेंटर में आ जाती है, मतलब चेष्टा बाबू सेंटर में आ जाती है और चादर और गुद्दर जाते हैं खिसक। लेकिन ये क्या होता है, वो सेंटर में आ जाती है और वो गिरने से बच जाती है। मतलब ये प्रोसेस मैं कई बार आजमा चुकी हूँ। तो आज भी मैंने वही किया था क्योंकि वो गिरने वाली अवस्था में पहुँच गई थी। और ऐसे करके यदि मैं उसको उठाती, मतलब यदि हाथ लगा के भी यदि इधर से उधर करती तो चेष्टा बाबू उसी टाइम पर ऊपर खड़ा हो जाता और मेरा काम वहीं पे स्टॉप कि अब तो थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में फिर काम करना। तो इसलिए मैं चादर और जो गुदड़ होता है उन दोनों चीज़ों को उठा मतलब खिसका देती हूँ, बिल्कुल धीरे 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 करके। तो आराम से मतलब चेष्टा बाबू को पता भी नहीं चलता और मतलब वो सेंटर के अंदर आ जाती है। फिर नीचे आ जाती हूँ, फिर चेष्टा बाबू को मैं नहला देती हूँ। और चेष्टा बाबू इस टाइम के ऊपर बैठा हुआ है, जो गर्म पानी की बाल्टी मतलब जो उसके लिए नहाने के लिए निकाली थी उसके अंदर मतलब जो पानी बच गया है आधी बाल्टी, उसके अंदर आराम से बैठा हुआ, मतलब उसको बाथ टब बन समझ कर आराम से बैठा हुआ। और फिर मैं तब तक इस कमरे की सेटिंग कर दूंगी, रिजाई वगैरह चादर वगैरह सब कुछ सेट कर दूंगी। तब तक चेष्टा बाबू आराम से अपने बाथ टब के अंदर नहा लेगा, मतलब एज ए बाल्टी के रूप में, मतलब बाल्टी को एज ए बाथ टब के रूप में उसको यूज करती है वो, और कई सालों से करती है। 3 साल की तो मेरी लाडू है, तो कई सालों से तो नहीं, मतलब 2 साल से कर रही है, मतलब पिछली सर्दी और इस सर्दी। तो ऐसे करके मतलब वो उस बाल्टी के अंदर बैठ जाती है और वो बाथ टब का काम कर देती है और मेरा लाडू उसके अंदर बैठा बैठा खेलता रहता है। ज्येष्ठा बाबू को मतलब कपड़े डालने के मतलब पहनाने के बाद में फिर मैं 2 कप करती हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन अभी तक साफ़ नहीं किए, खाना भी मैंने नहीं खाया है। हाँ, सब ने खाना खा लिया है, ज्येष्ठा बाबू को भी मैंने खिला दिया था क्योंकि चाय जब मैंने मतलब बाबा जी को चाय पिलाई और मैंने चाय पी दोबारा, तब तक क्या है मतलब ज्येष्ठा बाबू को खाना भी खिला देती हूँ। मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि मैं खाना लगभग लेट ही खाती हूँ, सबसे लास्ट में मैं ही खाना खाती हूँ। मतलब कुछ भी चीज़ें हो जाती है खाने पीने की, सबसे लास्ट में मैं करती हूँ। तो मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है और मतलब पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी और उसके बाद में मैं झाड़ू और पोछा करूँगी। तो मेरा चेष्टा बाबू को मैं लेने के लिए चल दी हूँ और फटाफट उसको मैं कपड़े पहना दूँगी क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया बैठे बैठे। क्योंकि मतलब गर्मियाँ होती हैं ना, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब पानी ठंडा होता है, कितनी देर तक बैठे रहो। सर्दियों में क्या होता है, गर्म पानी भी ठंडा हो जाता है थोड़ी देर के बाद में। तो उसके बाद में इसलिए मैं उसको पहले फटाफट निकाल कर लेकर आ जाती हूँ। इस टाइम के ऊपर बाबूजी को तैयार कर दिया है और अब मैं लग गई हूँ यहाँ से झाड़ू लगाने के लिए। बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं और फटाफट यहाँ से राख वगैरह सब कुछ निकाल दूँगी और फिर मैं झाड़ू लगाकर यहाँ से धो दूँगी। मतलब इस ज़्यादातर मैं इसी झाड़ू का यूज़ करती हूँ इस साइड में, क्योंकि मतलब राख वगैरह होते हैं तो उससे सारे के सारे झाड़ू मतलब काले हो जाते हैं। तो इससे फटाफट राख वगैरह उठा दूँगी और फिर बाद में इसको धो देती हूँ। मतलब तभी तो ये इतना गंदा हो जाता है, मतलब काला। फिर इसलिए नया झाड़ू को ऐसे वेस्ट नहीं करती, मतलब ख़राब नहीं करती।
करती हूँ मैं। तो ये ज़्यादातर इस साइड में जितना भी राख का एरिया होता है इस साइड में सिर्फ मतलब 2 पिलर दिख रहे हैं, इन पिलरों के बीच का सिर्फ इतने के अंदर इस झाड़ू का यूज करती हूँ मैं। बाकी जगह तो दूसरे का यूज करती हूँ। उससे क्या होता है ये सारे झाड़ू गंदे नहीं होते, ये अकेला ही गंदा होकर रह जाता है। देखिए कितना गंदा हो गया ना। अब इसको धोऊंगी तब यहाँ से धो दूंगी और ऐसे करके सिर्फ ये एक झाड़ू ही खराब होगा, बाकी सारे झाड़ू ठीक रह जाएंगे। फिर मैंने यहाँ से धोना शुरू कर दिया। देखिए उस झाड़ू को भी धो देती हूँ और फिर उस झाड़ू को तो रख दूंगी और बांस वाला जो धोने का झाड़ू होता है उससे फटाफट धो देती हूँ। मतलब उससे वहाँ से धोती नहीं हूँ, धोती तो सिर्फ बांस वाले से हूँ, लेकिन उससे क्या है मतलब राख वगैरह जो उसको लग जाती है वो सारी की सारी झाड़ू मतलब एक बार पानी लग जाएगा तो सूख कर मतलब क्या कहते हैं धुप जाएगा झाड़ू और साफ़ हो जाएगा। मतलब काला तो फिर भी रह जाता है, लेकिन फिर भी यह है कि मतलब राख वगैरह उतर जाती है। और फिर मैं बांस वाले झाड़ू से फटाफट धो देती हूँ। और फिर यहाँ से धोने के बाद में फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। मतलब यहाँ देखिए इस साइड का तो पूरी कंप्लीट हो गई, झाड़ू रह गया उस साइड का मतलब जहाँ पर खाना बनता है, सिर्फ इतना सा रह गया, उतने को फटाफट क्लियर कर दूंगी। पहले यहाँ का देखिए पूरा साफ है, बिल्कुल गीला है, सब कुछ साफ, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ कर दिए हैं। चेष्टा बाबू बाहर मतलब जो हमारा खटोला है छोटा सा छोटी चारपाई उसके ऊपर बैठा हुआ। फिर मैं लग जाती हूँ झाड़ू क्या लगाने के लिए, तो इतनी देर में मेरा चेष्टा बाबू अंदर आ जाता है और कहते हैं मम्मा चेचा कि चेष्टा भी लगाएगी। मतलब उसको ये हो जाता है कि मम्मा को ये काम कर रही तो मेरे को तो 100% करना है। मतलब 100 भी नहीं 200% मतलब 200%। मतलब वो मेरा लड्डू बिना काम किए बिना रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको कह दो वो काम तो उसको मतलब 300 400 कितने भी लगा लो उतने परसेंटेज उसको काम करना, मतलब वो मना नहीं करती है। हाँ यदि उसका मूड यदि खराब हो, उसको किसी चीज़ के लिए मना कर रखा है तो मतलब खोए हुए काम को भी बस बर्बाद कर देती है। देखिए यहाँ से मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया फटाफट फटाफट। और चेष्टा बाबू आराम से अपनी पूरी मस्ती के अंदर झाड़ू लगा रही, मतलब उसको थोड़ा सा भी कचरा इधर से उधर दिख रहा है वहाँ से बेचारी लेकर तो आती है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, या उसको ये नहीं पता किस साइड में लेकर जाना है। तो बस ये है कि हाँ लगाती रहती है उस कचरे को, पूरी जगह फैलाती रही। और फिर मैं उसकी नज़रों से बचा बचा कर यहाँ से पूरा झाड़ू कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि यदि उसको ये पता चल गया कि मम्मा झाड़ू मतलब कचरा बाहर फेंक रही तो उसको बहुत बड़ा मतलब बवंडर खड़ा कर देती है। और उसको फिर कहती है कि मम्मा चेचा गिरेगी, फिर उसके लिए कचरा लेकर आओ, मतलब पौधों में वगैरह में से मिट्टी वगैरह ला कर दो, फिर वो उसको फेंकेगी और फिर वो हैप्पी होगी। इसलिए मैं उससे छुप कर सारे काम कर रही थी। और ये देखिए मेरी पूरी सफाई नीचे की मतलब उस साइड का एरिया आपको दिखा दिया था, अब ये नीचे नीचे का इस साइड का एरिया देखिए पूरी सफाई कंप्लीट कर दी है। हाँ चल उस दिन के बाद में मेरा चीमू जी महाराज ने भी लैट्रिन नहीं किया जिस दिन से उसने सीढ़ियों के नीचे की थी। और दूसरा कारण ये है कि मतलब वो आता भी बहुत कम है, बहुत ही कम आने लग गया है, मतलब वो बड़ा हो गया है। और ये देखिए दोपहर का खाना है जो कि मैंने बाबा जी को दे दिया है। बाबू और मेरे बाबूजी को अब दोबारा फिर मैंने खाना खिला दिया है कि आजा बाबूजी खाना खाएंगे। ये देखिए आराम से फ़ोन के अंदर बिजी है। और फिर वो थोड़ा बहुत खाना खा लेती है और फिर मैं देखिए ऊपर की सफाई कंप्लीट कर देती हूँ। प्रेस आज नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और मतलब ये देखिए पूरी सफाई मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। अब मैं धोऊंगी कपड़े, क्योंकि कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे, कल बृहस्पतिवार था और आज है शुक्रवार। कपड़े आज मैं धोती हूँ देखिए, मतलब जितने भी हैं उनको फटाफट धो देती हूँ। जो पहले थे उनको सारों को उतार कर साइड में कर दिया है और जो अब धोए थे उनको फटाफट फैला दूँगी। चेष्टा बाबू को ये लगा हुआ कि मम्मा मेरे को गोदी ले और यहाँ पर मैं मतलब उस तार के ऊपर मेरे उसकी मतलब अपने पापा की ये जो सॉक्स है उसको लेकर घूम रही है कि मम्मा ये। और ये देखिए बाबा जी की ध्वजा जो कि मतलब जो दिवाली आई है उसके ऊपर हमने लगाई थी, मतलब हमने क्या मैंने ही लगाई थी। ये टाइम है रात का, इस बीच में मैं लकड़ियाँ लेकर आ गई, चाय पी ली शाम की, मतलब सारा का सारा काम कंप्लीट कर दिया। आटा मैंने लगा दिया है रात के लिए। और ये आ गया छोटा चीमू जी, ये अपनी मम्मी के साथ में आया हुआ है और इसकी मम्मी और ये दोनों के दोनों दूध पीते हैं और ऐसे करके मस्ती करते रहते हैं। देखिए यहाँ के ऊपर बैठा अपनी मम्मी के पास जाता है और फिर डर कर भाग लेता है, मतलब बहुत स्पीड से भागता है, डरता बहुत ज़्यादा है। देखते फ्रेंडशिप करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये कर ले, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डर रहा है और डर कर अंदर भाग जाता है। देखिए अब दीवार से झाँक झाँक के देख रहा है कि इसको कोई नहीं दिख रहा है और ये सबको देख रहा है। देखिए कितना तेज़ बंदा है ये लड़का है लड़की है ये भी नहीं पता है, क्योंकि पास में आता ही नहीं है, भाग लेता है। देखिए और फिर मेरा लाडू जी आ जाता है इस साइड में और फिर देखिए
ये बिल्ली अपने बच्चे को लेकर फिर आ गई, मतलब बीच में चली गई थी, फिर आ जाती है और फिर सारे के सारे मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ क्योंकि सबने खाना खा लिया है मतलब। और ये मैंने फिर लास्ट में सबसे खाना खाया है, ये मेरे बाबा जी को खाना दे दिया है, रोटी अचार सब्जी और दूध। मतलब सब्जी मैं बाबा जी को बहुत कम दे देती हूँ, अचार तो दे भी देती हूँ, दूध मतलब सब्जी की तरफ मैं ये मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। फिर गुन्नू के पापा ने कहा सब्जी दे दे क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं है, मैंने दे दिया और फिर बाबा जी को सुला दिया। फिर मेरा लाडू जी सो जाता है। आज का दिन बहुत अच्छा था। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। आज मेरे काउंटडाउन का पहला दिन, कल दूसरा।